नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम मतलौडा अनाज मंडी में हैं और इस टाइम पर जो आप लोगों को हम रूबरू करा रहे हैं मतलौडा अनाज मंडी के उप प्रधान जी हैं श्री विजेंद्र टामक जी। तो सर नमस्कार। नमस्कार मनीष। कैसे सर? बिल्कुल ठीक है जी। सर सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इस टाइम पे जो फसल खरीद हो रही है उसमें कोई दिक्कत परेशानी? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा आपका यहाँ आने पर। फसल में खरीद में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अब सुचारू रूप से चल रहा है। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बिन मौसम बरसात हो जाती है, हाँ जी, उस टाइम पर आप लोगों के पास क्या कुछ प्रबंध होते हैं कि किसान की फसल को नुकसान ना हो? सर देखिए, उसके लिए आड़तियों के पास तरपाल हैं, वो तरपाल लगा देते हैं हम। तरपाल लगाने के बाद माल ख़राब नहीं होता। माल खराब? हाँ, अगर हद से ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो एक अलग बात है, फिर नीचे को पानी निकल जाए तो उसके लिए आड़ती कुछ नहीं कर सकते। मतलब यदि किसी कारणवश फसल को दिक्कत भी होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है फसल में, तो जिम्मेदार किसान ही होगा जब तक वो फसल खरीदनी होगी। जब तक अनाज खुला पड़ा है तब तक किसान ही जिम्मेवार है उसका। पैक करने के बाद आड़ती और गवर्नमेंट है। हाँ जी। और सर जैसे गेट पास में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसमें क्या कुछ करना आपका? गेट पास में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, कई बार आई हैं, उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन कर दिया मार्केट कमेटी ने। इसके बारे में आपकी कोई बात हुई है आगे मार्केट कमेटी से? हाँ, सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने उसका 1-2 घंटा तो लगा उसमें, लेकिन उसका समाधान करवा दिया था। जैसे सर अभी इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, मुझे सुनने में आ रहा है, तो उस पर क्या कुछ करना होगा आपका? सर रजिस्ट्रेशन में बहुत भारी दिक्कत है, क्योंकि अपने हरियाणा का किसान है जो वो इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, उसको प्रॉब्लम बहुत बारी आ रही है। क्या हो रहा है, किसी की ज़मीन तो किसी को चली गई है, किसी की ज़मीन जिसको एक्चुअली ज़मीन है वो शायद खाली रह गया, उसके पास ज़मीन है नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। और कुछ दिक्कत क्या थी, कंप्यूटर चलाने में सभी को पता नहीं, उसके लिए लैपटॉप पे जैसे कर रहे थे तो उसमें रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसमें ज़मीन ही नहीं है। किसी के 1000 क्विंटल अनाज बिकना, उसके हो सकता है 20 क्विंटल ही की परमिशन मिली हो 1 एकड़ की। जैसे 1 एकड़ चढ़ा दिया, बस वो 20 क्विंटल की परमिशन है, उसमें बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। हाँ, रजिस्ट्रेशन में बहुत भारी दिक्कत आ रही है। तो इसके बारे में आपने कुछ आगे बात की है, जैसे मार्केट कमेटी से या प्रधान जी से इस बारे में? सेक्रेटरी साहब से हमने बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका समाधान करेंगे। जैसे कुछ ज़मीन ने किसी को गलत चढ़ी हुई है, उनको पता भी नहीं है भाई इनको ये दूसरे वाली ज़मीन मेरे को चढ़ गया है, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि हम इसका भी समाधान करेंगे। सरकार से हमारी बात चल रही है। जैसे सर मैं अभी बाहर भी देख रहा हूँ कि लिफ्टिंग अनाज काफ़ी बाहर पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा? सर लिफ्टिंग की यहाँ तो लोडिंग की कोई दिक्कत नहीं है सर, गाड़ी आती है, हम साथ के साथ लोड कर देते हैं। अनाज मंडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर जहाँ पे ना अनाज उतरना है वहाँ पे लेबर की बड़ी भारी दिक्कत है। वहाँ लेबर इतनी नहीं है जितनी कि एकदम ज़रूरत होती है आजकल सीज़न में, जितनी पहले होती थी, क्योंकि लेबर बिहार से तो आ नहीं पाई है। यहीं के कुछ बंदे हैं लोकल, उनसे इतना काम कवर नहीं हो पा रहा है, और सभी मंडियों से अनाज आ रहा है वहाँ पे भी। और सर जैसे जो पिछला सीज़न था और इस सीज़न में क्या कुछ फ़र्क आप देखते हो? पिछले सीज़न में और इस सीज़न में सर फ़र्क तो है ही है, करो बहुत फ़र्क है सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर सर पीछे की तरह सीज़न चलता तो अभी तक फारिग हो चुके होते। हाँ, इन डेटों में फारिग हो जाते। अब कम से कम 15-20 दिन और लगने हैं, महीना भी लग सकता है इसमें। जैसे एक किसान डेली आ रहा है तो उसके हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। एक दिन में कितने किसान एक आड़ती के पास आते हैं सर? एक ही किसान आ पाता है सर पूरे दिन में? हाँ जी, एक ही किसान की फसल आती है लगभग, मोटा मोटी। हाँ जी, एक किसान एवरेजली एक ही किसान का हाँ जी आता है एक आड़ती के? हाँ जी। पहले 1-2 दिन तो 2-2 किसान आए हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब ये देखा ना कि सोशल डिस्टेंस में दिक्कत आ रही, तो मार्केट कमेटी ने एक किसान ही बोला, सबको एक ही आ रहा है। जो अपनी मतलौडा अनाज मंडी है, इसमें कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कितना सैनिटाइज वगैरह किया जा रहा है? सर सोशल डिस्टेंस का तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर दुकान पे सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह, हर लेबर का बिल्कुल हर सिस्टम से मतलब बिल्कुल प्रॉपर वो रखा जा रहा है। कोई फार्मर आता है उसको मास्क देना है या कुछ भी देना है, उसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। हाँ जी। तो इस पर आपका कुछ मैसेज किसानों के लिए? बस कुछ नहीं, किसान वैसे अपने बहुत ही सिंपल है यहाँ के,
जैसा उनको बोल रहे हैं वो मान रहे हैं। किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, कोई बगैर बोले ना अनाज लेके नहीं आ रहा। किसान बहुत सुलझे हुए हैं यहाँ के, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी तरफ से भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई किसान हो जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती सर, कि अड़ियल हो कि मैं तो लेकर आऊँगा, ऐसा कोई केस आपके जैसे उप प्रधान हो पूरी मंडी में, ऐसा कोई केस हो? सर देखो, कोई तो हो जाता, लेकिन फिर उसको बोलने से या समझाने से मान जाता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। जैसे सर जींद अनाज मंडी के अंदर कुछ केसेस आए थे, उनकी फसल तो गिर गई थी और उनका आगे की प्रक्रिया नहीं हुई थी खरीद के लिए, तो ऐसा कोई केस अपनी मंडी में हुआ अभी तक? नहीं, अपनी मंडी में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। जब माल उसी का आ रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, एंट्री उसी की है, एंट्री भी उसी की है और माल भी उसी का आया है। अपनी मंडी में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी का बगैर रजिस्ट्रेशन के माल आया हो अभी तक, क्योंकि सरकार ने बोला हुआ है जिनके रजिस्ट्रेशन पहले हुए हैं उन्हीं का माल लेंगे, और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं उनका बाद में लेंगे, दाना दाना लेने के लिए बोला हुआ है। मतलब लेंगे उनका भी, मतलब डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि हम सभी का एक एक दाना लेंगे, किसी को मना नहीं किया है। तो जैसे अभी सर हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।